चलिए तो हम लोग आ जाते हैं ये वाला पार्ट में। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ओवरहेड ओवर द कॉस्ट यूनिट या प्रोडक्ट्स ईटीसी, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे पहले यहाँ पे आ जाइए आप लोग इस वाले चार्ट में। तो इस वाले चार्ट में मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या चीज़, कि यहाँ पे एलोकेशन क्या होता है, फिर अपॉर्चनमेंट क्या होता है, फिर अपॉर्चनमेंट क्या होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पर डिपार्टमेंट था, हम लोग के पास क्या था, डिपार्टमेंट था, क्या था, एक तो सर्विस डिपार्टमेंट था, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। तो ये हम लोग के पास डिपार्टमेंट था। तो देखिए जो हम लोग के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मान लेते हैं कि ये हम लोग के पास जो डिपार्टमेंट ए बी और सी है वो हम लोग के पास क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, तो ये हम लोग के पास है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ए बी और सी हम लोग के पास क्या हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और ये दोनों हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी दे रखा है और सर्विस डिपार्टमेंट भी दे रखा हुआ है। तो देखिए जो स्पेसिफिकली यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सपेंस बोल देगा कि हाँ ये डिपार्टमेंट का होता है, स्पेसिफिकली एक्सपेंस बोल दिया कि हाँ ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इतना है, फिर सर्विस डिपार्टमेंट का इतना है, तो उस वाले एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोकेटेड ओवरहेड। तो वो हम लोग के पास क्या हो गया, एलोकेटेड ओवरहेड, जो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे लिखा होता है कि हाँ स्पेसिफिकली ये डिपार्टमेंट के लिए इतना है। जैसे प्रोडक्शन ए के लिए कितना, मतलब प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट ए है उसके लिए इतना है, फिर उसके बी के लिए फिर है, फिर सी के लिए अमाउंट दे रखा हुआ है, फिर इसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट है उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल देगा सम्स में। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलोकेटेड, मतलब कितना कितना ओवरहेड यहाँ पे एलोकेट करके रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास जो नेक्स्ट आता है अपोर्शनमेंट। तो हम लोग जो एक बेसिस लेकर के, जैसे हम लोग के पास क्या था, रेंट था, जैसे हम लोग के पास क्या था, रेंट था, उसको हम लोग किस बेसिस पे बांट रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे एरिया के बेसिस पे बांट रहे थे। तो ये हम लोग के पास जैसे रेंट हो गया, उससे हम लोग स्पेसिफिक, जैसे एरिया हो गया तो एरिया के बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, बांटते थे। तो जो हम लोग उस बेसिस पे बांटते थे, तो हम लोग जो एक बेस लेकर के, यहाँ पे बेस लेकर के क्या करते उसे बांटते थे, तो उसे क्या बोला जाता है, अपोर्शनड। तो हम लोग यहाँ पे ओवरहेड जो हो गया, जो एक्सपेंस हो गया, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपोर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग को इस एलोकेशन तो समझ में आ गया और दूसरा अपोर्शनमेंट भी समझ में आ गया। एलोकेशन का मतलब क्या हो गया कि स्पेसिफिकली एलोकेटेड अगर जब होगा, मतलब स्पेसिफिकली हम लोग के पास सम्स में दे रखा होगा कि हाँ ये डिपार्टमेंट के लिए इतना है, ये डिपार्टमेंट के लिए इतना है, तो वो क्या हो गया, तो यहाँ पे तो ये हो गया एलोकेटेड। फिर अपोर्शनमेंट में क्या हो गया कि जो हम लोग एक बेस लेकर के अपोर्शन करते थे, जो बेस लेकर के हम लोग बांटते थे, डिवाइड करते थे जो बेस लेकर के, तो वो वाला जो हम लोग के पास जो एक बेस लेकर के डिवाइड करते थे उसे हम लोग क्या बोल देते, अपोर्शनमेंट हम लोग कर रहे हैं ओवरहेड का। फिर हम लोग के पास क्या है, री अपोर्शनमेंट। तो री अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता था, जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड, जो सर्विस डिपार्टमेंट का यहाँ पे ओवरहेड था, जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो हम लोग के पास यहाँ पे ओवरहेड दे रखा था, उसे हम लोग कहाँ पे बांट रहे थे, तो उसे हम लोग प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर रहे थे। यही कर रहे थे ना, जो सर्विस डिपार्टमेंट का था उसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे, तो प्रोडक्शन में हम लोग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे थे। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड था उसे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करते थे, तो री डिस्ट्रीब्यूट कर देते या री अपॉर्चनमेंट कर देते। तो री अपॉर्चनमेंट भी तो समझ में आ गया ना आप लोग को, कि जो सर्विस डिपार्टमेंट का वहाँ पे ओवरहेड था उसे हम लोग फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर देते, ट्रांसफर कर देते। जो री अपॉर्चनमेंट करते थे उसे क्या बोला जाता है, तो री अपॉर्चनमेंट बोला जाता था। तीनों समझ में आ गया। जब स्पेसिफिकली यहाँ पे एलोकेट रहेगा तो उसे एलोकेटेड बोलेंगे। अपॉर्चनमेंट मतलब हम लोग किसी एक बेस लेकर क्या करेंगे, उस ओवरहेड को बांटेंगे, तो वो क्या हो गया, अपोर्शनमेंट हो गया। और तीसरा जो हम लोग के पास था री अपोर्शन, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ पे ओवरहेड था उसे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो बांटते थे, जो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूटेड या री अपोर्शनड ओवरहेड। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब री अपोर्शनमेंट तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट का था उसे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिर से क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते। इसके बाद एक और क्या होता है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, कि देखिए जो हम लोग के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसका टोटल ओवरहेड हो जाएगा। सबसे पहले जो स्पेसिफिकली एलोकेटेड होगा वो स्पेसिफिकली एलोकेटेड, फिर जो अपोर्शनमेंट के होंगे वो और उसके बाद अपोर्शनमेंट करने के बाद जो हम लोग के पास था री अपोर्शनमेंट के वो, तो वो तीनों मिलाकर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल ओवरहेड आ जाएगा। अब इस टोटल ओवरहेड में जो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या, जो हम लोग के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 था, यहाँ पे प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट था वो हम लोग के पास ए था। ठीक है, अब इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट छोटा छोटा यूनिट बना होगा, जैसे यूनिट नंबर 1 यहाँ पे बना होगा, फिर यहाँ पे यूनिट नंबर 2 बना होगा। देखिए एक तो बड़ा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे एक क्या हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, यहाँ पे मोबाइल का क्या हो रहा है, मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अब इस मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग में एक हो जाएगा कि मॉडल नंबर 1 का, यहाँ पे मॉडल नंबर 1 का यहाँ पे
हो जाएगा। फिर दूसरा जो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा मॉडल नंबर 2 का हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे मॉडल नंबर 3 का। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट तो बन जाएगा ना, या एक हो जाएगा असेंबलिंग का यूनिट, एक हो जाएगा और भी किसी तरह से हार्डवेयर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो वो जो एक यूनिट बना दी, जो प्रोडक्शन, जो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उस प्रोडक्शन में छोटा छोटा यूनिट बना होता है, तो उस यूनिट में जो हम लोग फिर से ट्रांसफर करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग कि वो यूनिट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो ओवरहेड का जो है एक्सपेंस वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ तक समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेनली यही था कि एलोकेशन का मतलब क्या था कि जो स्पेसिफिकली दे रखा होगा, अपोर्शनमेंट का मतलब जो हम लोग एक बेस को लेकर के क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और तीसरा जो हम लोग के पास था क्या था, रीअपोर्शनमेंट का मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट का यहाँ पे ओवरहेड था उसे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करते थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते थे या रीअपोर्शनमेंट करते थे। एब्जॉर्शन का मतलब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ पे ओवरहेड डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में बांटेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्शन। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड टू द वेरियस प्रोडक्ट और जॉब। तो हम लोग किस किस बेसिस पे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन करने वाले हैं। देखिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम लोग के पास था ना, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट था। अब जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट नंबर 2 है, तो ये जो यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, जो इसका जो ओवरहेड हो गया यहाँ पे, जो इसका ओवरहेड हो गया, इस ओवरहेड को जो हम लोग बांटेंगे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में, तो वो हो गया हम लोग के पास एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग के पास बहुत सारा मेथड है जिसे हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, जो बहुत ही ईजी है। तो आ जाइए देखिए, मेथड ऑफ क्या चीज़ देखा हुआ, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो हम लोग के पास सबसे पहले क्या है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल का बात हो रहा है तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जिसका हम लोग को परसेंटेज निकालना होता है उसे हम लोग कहाँ पे रखते थे, न्यूमरेटर में रखते थे। तो अभी हम लोग को क्या चीज़ का निकालना है, तो डायरेक्ट वेजेस का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा इसको यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट मटेरियल का हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में रखें, और जो हम लोग के पास टोटल दे रखा होगा उस टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास परसेंटेज आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकाल देते हैं। तो यही हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग रेट निकालते हैं, वो तो हम लोग के पास क्या हो गया था, परसेंटेज का बात हो गया था। अब अगर हम लोग रेट निकालेंगे तो रेट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो वो देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या था, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो हम लोग इसमें किस तरह से रेट निकालने वाले। तो देखिए रेट कैसे निकालते थे हम लोग, जो भी हम लोग के पास कॉस्ट होता था, जो भी हम लोग के पास क्या होता था, कॉस्ट होता था, उस कॉस्ट में हम लोग बेस से क्या करते थे, डिवाइड कर देते। जो हम लोग के पास कॉस्ट होता था उस कॉस्ट को बेस से डिवाइड कर देते तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, रेट आ जाता था ना। तो जो हम लोग कॉस्ट होता था बेस से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालना है। हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे निकालना है जो अपॉर्शनमेंट होगा। तो हम लोग के पास बेस क्या हो गया, तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा हुआ है, जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे ओवरहेड डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ पे ओवरहेड हो गया, टोटल ओवरहेड हो गया, उसमें जो हम लोग के पास बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इसी के बेसिस पे रेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रेट अगर हम लोग के पास देखेंगे तो इसका रेट हम लोग के पास कैसे हो गया, तो टोटल यहाँ पे ओवरहेड हो गया, टोटल ओवरहेड। अब इस टोटल ओवरहेड में हम लोग किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल से, जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट होगा उससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग के पास दूसरा यहाँ पे दे रखा प्राइम कॉस्ट का मेथड। इसमें परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट में तो जैसे प्राइम कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका रेट निकालेंगे। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे टोटल ओवरहेड होगा, यहाँ पे जो हम लोग के पास टोटल ओवरहेड होगा, इसमें डिवाइड हम लोग क्या चीज़ से कर देंगे, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट से कर देंगे। तो हम लोग के पास फिर प्राइम कॉस्ट से कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका रेट आ जाएगा। देखिए टोटल कॉस्ट में हम लोग डिवाइड कर देते ना एक बेस लेकर के, तो जैसे ही यहाँ पे मेथड है प्राइम कॉस्ट का मेथड, तो हम लोग प्राइम के कॉस्ट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज में निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब देखिए ये ओवरहेड का हम लोग के पास रेट हो गया। अब देखिए इसके लिए हम लोग के पास एक एग्जाम्पल दे रखा हो, उसे भी आप लोग देख लीजिए, इससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्राइम कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल देते हैं, जो हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट होता था उसे हम लोग कैसे निकालते थे, तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या होता था, डायरेक्ट मटेरियल होता था। दूसरा हम लोग के पास क्या होता था, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। उसके बाद हम लोग के पास दूसरा कॉस्ट जो होगा वो क्या होता था, डायरेक्ट वेजेस होता था। फिर हम लोग के पास क्या होता था, डायरेक्ट एक्सपेंस होता था। ये सब जो हम लोग के पास डायरेक्ट वाला हो गया, जैसे मटेरियल हो गया, वेजेज हो गया, एक्सपेंस हो गया, सबको मिला करके हम लोग क्या बोलते थे, तो यहाँ पे हम लोग सबको मिला करके क्या बोलते थे,
प्राइम कॉस्ट बोल देते, तो प्राइम कॉस्ट समझ में तो कोई दिक्कत नहीं ना। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, जो डायरेक्ट वेजेस हो गया, जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सबको मिला देंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, और प्राइम कॉस्ट जैसे निकालेंगे उसके बाद जो हम लोग के पास रेट निकालना होगा, तो रेट कैसे निकालते थे, जो भी कॉस्ट होता है उसमें हम लोग एक बेस से डिवाइड कर देते। कॉस्ट मतलब यहाँ पे ओवरहेड का रेट निकालना है, तो यहाँ पे ओवरहेड का कॉस्ट उसमें हम लोग बेस से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा, जिसके लिए हम लोग के पास एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे दे रखा होता है। देखिए इसमें हम लोग के पास सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखा है, तो 2 लाख का हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल दे रखा हुआ है। डायरेक्ट लेबर हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 1 लाख हम लोग के पास लेबर दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास फैक्ट्री ओवरहेड, तो हम लोग के पास ओवरहेड भी यहाँ पे 90,000 का दे रखा हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें प्राइम कॉस्ट निकालेंगे तो हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो प्राइम कॉस्ट में हम लोग के पास मटेरियल आता था, और यहाँ पे क्या आता था, मटेरियल आता था, और उसके बाद लेबर आता था। तो जब हम लोग इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास 2 लाख प्लस 1 लाख, तो हम लोग के पास कितना हो गया, 3 लाख क्या हो गया, तो 3 लाख हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट हो गया। तो प्राइम कॉस्ट तो हम लोग के पास पता चल गया, और ओवरहेड हम लोग के पास 90,000 है। तो अगर हम लोग रेट निकालना चाहेंगे तो रेट हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू ओवरहेड, तो ओवरहेड तो हम लोग के पास 90,000 है ना। अब इस 90,000 में हम लोग प्राइम कॉस्ट जो निकालें यहाँ पे 3 लाख का, इस 3 लाख से क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास रेट आ जाएगा। और इससे परसेंटेज में निकालें तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हम लोग के पास रेट कितना आ जाएगा, तो 90,000 डिवाइड बाय अगर हम लोग 3 लाख करते हैं तो हम लोग के पास आ गया 30%। तो 30% हम लोग के पास रेट आ गया किस चीज़ का, जब हम लोग यहाँ पे बेस लिए प्राइम कॉस्ट मेथड का, तो उस बेसिस पे। तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अगर इसी सम्स में अगर हम लोग को मटेरियल का, यहाँ पे देखिए इसी सम्स में अगर हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे अगर निकालना है तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल का अगर हम लोग को रेट निकालना है तो रेट के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, फिर तो जो रेट निकालना है डायरेक्ट मटेरियल का, तो हम लोग के पास ओवरहेड तो 90,000 दे रखा हुआ है, तो 90,000 का तो 90,000 हो गया। अब इसमें डिवाइड किस चीज़ से करना है, तो अगर हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल का रेट निकालना है तो हम लोग डिवाइड किस चीज़ से करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल से करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग के पास कितना है सम्स में, तो 2 लाख, तो डिवाइड कर देंगे 2 लाख से, इंटू कर देंगे हम लोग 100, तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा इस केस में, तो 90,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 45%। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह से हम लोग के पास अगर मान के रखिए डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे बोलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 90,000 जो ओवरहेड हो गया उसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग डायरेक्ट लेबर से, जो कितना हो गया 1 लाख, तो हम लोग के पास परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90,000 डिवाइड अगर हम लोग 1 लाख करते हैं तो हम लोग के पास परसेंटेज कितना आ गया, इंटू 100, तो ये आ गया हम लोग के पास 90%। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3 मेथड हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। एक बार आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिए, पेज नंबर कितना था यहाँ पे 4.82, ठीक है। इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट मेटल का यहाँ पे निकालना है रेट हम लोग के पास, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, टोटल ओवरहेड का कॉस्ट आ जाएगा सबसे पहले। इसमें हम लोग डिवाइड किस चीज़ से करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल से इंटू 100 कर देंगे, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा ना रेट इस तरह से। तो इस केस में हम लोग के पास सबसे पहले जो डायरेक्ट मटेरियल दे रखा था वो कितना दे रखा हुआ था, तो डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले देखिए ओवरहेड दे रखा था ना, तो ओवरहेड हम लोग के पास कितना था, तो 90,000 था। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 90,000 और डायरेक्ट मटेरियल हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था, तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था 2 लाख का, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से, 2 लाख से, तो हम लोग के पास जो परसेंटेज आ गया इंटू 100 करके, तो हम लोग के पास 90 डिवाइड बाय 2 लाख, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 45%। तो ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर आप लोग लिखना चाहोगे जो प्राइम कॉस्ट का हो गया, जो भी हो गया, तो हम लोग सबसे पहले जो करेंगे काम वो क्या करेंगे, तो टोटल ओवरहेड में जो टोटल हम लोग के पास ओवरहेड होगा और जिस बेसिस पे हम लोग को रेट निकालना होगा, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास रेट सिंपली आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इसी वाले एग्जाम्पल में मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए इसी सम्स में सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल का यहाँ पे 45% निकाल लिए थे। कैसे निकाले थे, तो 90,000 और डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल जो 2 लाख था इंटू 100 करके, तो 45%।
फिर प्राइम कॉस्ट का हम लोग 30% निकाले थे, कैसे निकाले थे? तो 90,000 डिवाइड बाय 2 लाख प्लस 1 लाख, जो डायरेक्ट मटेरियल प्लस में लेबर मिला के हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट होता था ना, तो उसे हम लोग क्या कर दिए थे, डिवाइड करके निकाल लिए थे। अब तीसरा जो हम लोग के पास बेसिस था, जो क्या था हम लोग के पास मटेरियल कॉस्ट का, तो मटेरियल कॉस्ट तीसरा हम लोग के पास क्या था यहाँ पे लेबर का, तो लेबर का अगर निकाले थे तो 90,000 डिवाइड में हम लोग लेबर था यहाँ पे 1 लाख, तो हम लोग के पास आ गया था 90%। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस सम्स में यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, इफ़ ऑन अ जॉब मटेरियल कॉस्ट इज 10,000, अगर मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे 10,000 होगा तब, और डायरेक्ट लेबर यहाँ पे कितना होगा 7,000 होगा तब, द कॉस्ट आफ्टर द एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड विल बी एज फॉलो। तो यहाँ पे देखिए यही इस सम से हम लोग के पास कंटिन्यू क्या हो रहा है कि यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट जो है 10,000 होगा, मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया 10,000, उसके बाद हम लोग के पास डायरेक्ट लेबर कितना था 7,000। तो इसे हम लोग किस तरह से अपोर्शनमेंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास कॉस्ट हो जाएगा, तो कॉस्ट देखिए, कॉस्ट अगर हम लोग के पास हो जाएगा तो कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट हम लोग के पास जो हो गया वो हो गया 10,000 और प्लस में 7,000, जो हम लोग के पास कॉस्ट हो गया वो कितना हो गया 10 प्लस 10,000, तो सबसे पहले मटेरियल का कॉस्ट हो गया, और 7,000 हम लोग के पास क्या हो गया लेबर का कॉस्ट हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोग के पास कॉस्ट हो गया। अब ओवरहेड कितना होगा, मेन जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये ओवरहेड कितना होने वाला है इसमें। ये तो देखिए सम्स में तो हम लोग के पास यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट के लिए बोल दिया, यहाँ पे लेबर कॉस्ट के लिए बोल दिया, ओवरहेड के लिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो जब एब्जॉर्ब किया जाएगा तो हम लोग के पास यहाँ पे जो होगा ओवरहेड कितना होगा, वो क्वेश्चन आ गया ना मेन। देखिए ये जो हम लोग के पास ओवरहेड कितना होगा वो तो हम लोग के पास पता नहीं है, तो अब जो हम लोग ओवरहेड है, तो हम लोग जो रेट यहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे रेट निकाले थे ना, तो उस रेट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बेस लेते प्राइम कॉस्ट का, अगर हम लोग यहाँ पे बेस किस चीज़ का लेते यहाँ पे प्राइम कॉस्ट का, तो अगर हम लोग प्राइम कॉस्ट का बेस लेते, तो जो प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग के पास जो रेट आया था, रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट या परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे, तो हम लोग के पास रेट कैसे आ गया था, तो 90,000 तो पहले टोटल कॉस्ट था ओवरहेड का, इसमें डिवाइड किए थे प्राइम कॉस्ट, जो प्राइम कॉस्ट हम लोग के पास मटेरियल प्लस में लेबर मिला के कितना था, तो 3 लाख, इस दोनों को मिला करके 3 लाख हो गया था ना, तो डिवाइड में हम लोग कितना किया 3 लाख इंटू 100, तो हम लोग के पास ये जो आ गया था वो कितना आ गया था, तो 90,000 डिवाइड बाय अगर हम लोग 3 लाख करते तो हम लोग के पास आ गया था 30%। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 30% हम लोग के पास आ गया था, क्या आ गया था प्राइम कॉस्ट, तो 30% प्राइम कॉस्ट आ गया था। तो इस केस में अगर हम लोग ओवरहेड निकालने जाएंगे, इस केस में अगर हम लोग ओवरहेड निकालने जाएंगे, तो इस केस में भी तो हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट कितना है, तो 17,000 प्राइम कॉस्ट जो हम लोग के पास है वो कितना है 17,000, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जो कॉस्ट अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 17,000 हो रहा है हम लोग के पास टोटल कॉस्ट, जिसमें मटेरियल हो गया प्लस में हम लोग के पास लेबर हो गया। अब जो हम लोग के पास यहाँ पे प्राइम कॉस्ट दे रखा है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 प्लस 7,000 करेंगे तभी तो प्राइम कॉस्ट यहाँ पे 17,000 हो जाएगा। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए मटेरियल हम लोग के पास कितना हो गया 10,000, और उसके बाद जो हम लोग के पास लेबर हो गया वो कितना हो गया 7,000, और दोनों को जब हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास 17,000 क्या हो जाएगा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा ना, जो हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 17,000। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो प्राइम कॉस्ट है वो 17,000, और इस पे जो रेट यहाँ पे था, इसका जो हम लोग के पास रेट दे रखा था वो रेट कितना दे रखा था, रेट हम लोग यहाँ पे 30% निकाले थे, रेट हम लोग कितना परसेंट निकाले थे 30%, तो इसमें जो रेट है वो कितना परसेंट है 30%। तो इस तरह से अगर ओवरहेड जो का जो रेट आया था वो 30% आया था, तो जो प्राइम कॉस्ट होगा उसमें अगर हम लोग 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो इसका यहाँ पे कॉस्ट तो आ जाएगा ना, ओवरहेड का कॉस्ट तो आ जाएगा ना, यही चीज़ यहाँ पे दे रखा हुआ था। इस केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 17,000, और यहाँ पे 17,000 का 30% कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 5100। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 17,000 प्लस ये कर दिया तो हम लोग के पास 22,100। तो इस तरह से हम लोग के पास इतना कॉस्ट आ गया। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट हम लोग सिंपली निकालें। कॉस्ट में हम लोग के पास क्या क्या आता था, एक बार नोट्स में यहाँ पे देख लीजिए। देखिए टोटल कॉस्ट हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट हो गया उसमें हम लोग के पास देखिए मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद लेबर का कॉस्ट आ गया, उसके बाद हम लोग के पास क्या आ गया था ओवरहेड का कॉस्ट आ गया, और ओवरहेड के लिए हम लोग के पास रेट दे रखा था, तो उस रेट के बेसिस पे हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए। जो भी रेट था ओवरहेड को हम लोग किस तरह से निकाले, अगर प्राइम कॉस्ट का बेसिस था तो हम लोग सिंपली क्या कर दिए प्राइम कॉस्ट इनटू जो हम लोग रेट निकाले होंगे वो रेट के बेसिस पे, या तो अगर हम लोग अगर मटेरियल के बेसिस पे अगर रेट निकाले होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मटेरियल का कॉस्ट, और इस पे हम लोग इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा
ये टोटल आ जाएगा ओवरहेड। अगर हम लोग लेबर आवर के बेसिस पे निकाले होंगे तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट, और इसमें हम लोग यहाँ पे रेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओवरहेड आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरहेड समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम लोग 3 मेथड देखे, इससे आगे भी बहुत सारा मेथड होता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर हो जाएगा, मशीन आवर हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जितना मशीन आवर दे रखा होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेट से, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा कि कितना ओवरहेड आने वाला है। तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पे देखने वाले कि ओवरहेड कितना होने वाला है, ओवरहेड यहाँ पे कितना होने वाला है। जो ओवरहेड का जो रेट कितना, मतलब देखो जो रेट हो जाएगा उस रेट में उसके बेसिस से बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरहेड कितना होगा, वही चीज़ हम लोग इस वाले में देखने वाले। ठीक है, तो ये आप लोग को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहीं पे देखिए, ये जो हम लोग के पास फर्स्ट केस जो दे रखा, ये किस बेसिस पे निकाला है, तो यहाँ पे जो बेसिस है डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे निकाला हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे निकाला हुआ है, तो इसे हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जो हम लोग के पास मटेरियल का कॉस्ट हो गया था वो कितना था, तो 10,000 था। जो लेबर का कॉस्ट था वो कितना था, 7,000 था। इस तरह से ओवरहेड का कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे ओवरहेड यहाँ पे आ गया था। अब ओवरहेड का कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ओवरहेड का कॉस्ट जो निकालने के लिए, जो ओवरहेड में हम लोग अगर बेस लेते हैं किस चीज़ को, मटेरियल का बेस लेते हैं, तो मटेरियल का बेस लेंगे तो मटेरियल का 45% क्या होगा, तो मटेरियल का 45% यहाँ पर ओवरहेड होगा। और इस केस में मटेरियल हम लोग के पास कितना था, तो ये हम लोग के पास मटेरियल कितना था, 10,000। तो इस 10,000 का अगर हम लोग कितना कर देंगे, 45% कर देंगे, तो 45% कितना हो गया, 4500। तो ये 4500 हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा ओवरहेड। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, ओवरहेड हो गया। तो बस यही था कि ओवरहेड हम लोग को किस तरह से निकालना है। उसके लिए जो भी हम लोग के पास यहाँ पे रेट दे रखा होगा उस रेट के बेसिस पे उस बेस में मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली ओवरहेड निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखा हुआ था, डिफरेंट यहाँ पे रेट दे रखा हुआ था। जैसे हम लोग ये 3 तो रेट देख ही लेते। अब फोर्थ अगर रेट है कि यहाँ पे लेबर आवर का बात हो रहा है, तो हम लोग के पास इस केस में क्या हो जाएगा, तो टोटल जो ओवरहेड होगा उसमें लेबर आवर से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा। मशीन आवर का बोल रहा है तो जो टोटल ओवरहेड होगा उसमें मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे। आउटपुट के बेसिस पे हो रहा है तो आउटपुट जितना निकलेगा, हम लोग के पास प्रोडक्शन होगा कि आउटपुट जितना निकलेगा उसमें जो ओवरहेड होगा उसमें आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह से हम लोग के पास रेट आ जाएगा। तो यही सब हम लोग के पास यहाँ पे रेट है। तो देखिए डायरेक्ट लेबर आवर में क्या किया, लेबर आवर कॉस्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर कॉस्ट से हम लोग डिवाइड कर दिए। फिर जो हम लोग के पास यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर है तो हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड कर दिए। फिर हम लोग के पास जो नेक्स्ट है मशीन आवर, कहाँ गया, मशीन आवर अगर सम से में बोलता है तो मशीन आवर से हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर हम लोग के पास जो नेक्स्ट है यहाँ पे आउटपुट के बेसिस पे सम से बोल रहा है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ओवरहेड यहाँ पे 4 तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है, और भी यहाँ पे जो टाइप है वो 4 तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले नॉर्मल रेट है, फिर उसके बाद प्री डिटरमाइंड रेट है, फिर यहाँ पे ब्लैंकेट रेट है, उसके बाद हम लोग के पास क्या है, डिपार्टमेंटल रेट है। ओवरहेड जो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इतना सारा मेथड देखें, उसको उसी मेथड को हम लोग इस बेसिस में भी बांट सकते हैं। इसमें नॉर्मल रेट में हम लोग क्या बांटेंगे, तो जो एक्चुअल बेस होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्चुअल बेस में जो मशीन आवर हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर हो सकता है, जो हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट का बेसिस हो सकता है। तो कुछ भी बेसिस होता है तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल ओवरहेड था उसमें हम लोग एक्चुअल बेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखिए दूसरा जो हम लोग के पास है प्री डिटरमाइन से ही है, तो हम लोग के पास पहले से डिटरमाइन करके रखे, मतलब हम लोग बजट बनाए होंगे तभी तो पहले से डिटरमाइन करके रखे होंगे ना। तो इस टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग के पास बजटेड ओवरहेड होगा, जो हम लोग के पास क्या होगा, बजटेड। देखिए प्री डिटरमाइन का मतलब पहले से हम लोग डिटरमाइन करके रखे हैं, तो पहले से हम लोग बजट बना के रखे होंगे। तो जो पहले से बजट बना करके रखे होंगे तो जो बजट का यहाँ पे ओवरहेड होगा और जो बजट का हम लोग के पास यहाँ पे रेट होगा उससे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और हाँ एक चीज़, जब हम लोग सम्स करेंगे तो ये सब हम लोग फिर से देखने वाले हैं। तो आप लोग को अगर उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग सम्स करेंगे तो फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको। तो यही चीज़ हो गया। अब देखिए ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मतलब क्या होता है। तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मतलब होता है कि जो पूरे फैक्ट्री का रेट हम लोग एक ही बार निकालेंगे और उसके बेसिस पर जो हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। इसमें क्या बोला कि ब्लैंकेट ओवरहेड रेट रेफर्स टू द कंप्यूटेशन ऑफ सिंगल ओवरहेड फॉर द होल फैक्ट्री। मतलब पूरे फैक्ट्री के लिए हम लोग सिंगल यहाँ पे ओवरहेड जो सिंगल रेट निकालेंगे पूरे फैक्ट्री के लिए, तो वही क्या हो गया, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग के पास यहाँ पे टोटल ओवरहेड होगा उसमें नंबर ऑफ यूनिट फॉर द बेस, मतलब जो भी बेस लेंगे उसका हम लोग बेस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और वो जो रेट हो जाएगा वो पूरे फैक्ट्री के लिए हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। अब हम लोग के पास डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट है, तो डिपार्टमेंट का जितना भी ओवरहेड होगा उसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग बेस, मतलब कोई भी बेस ले सकते हैं, मतलब जो डायरेक्ट लेबर का आवर का होगा तो डायरेक्ट लेबर आवर, फिर मटेरियल का बोलेगा तो मटेरियल का हम लोग ले सकते हैं, फिर जो भी जिस तरह से प्राइम कॉस्ट का बोलेगा तो प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर का बोलेगा तो मशीन आवर का, तो उस बेस से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ आप लोगों को, ये वाला कि मशीन आवर का रेट हम लोग किस तरह से निकालेंगे। देखिए, अगर सम्स में हम लोग के पास आ जाएगा क्या चीज़, मशीन आवर का रेट, तो हम लोग मशीन आवर का रेट यहाँ पे किस तरह से निकालने वाले हैं। तो देखिए, मशीन आवर का रेट हम लोग के पास निकालने बोलेगा, तो देखिए जो रेट निकालते थे, रेट में हम लोग सिंपली क्या करते थे, टोटल कॉस्ट, और उसमें हम लोग बेस से डिवाइड कर देते हैं। टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या कर देते, बेस से डिवाइड कर देते। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कॉस्ट में हम लोग बेस से क्या कर देते, सिंपली डिवाइड कर देते। अब देखिए, टोटल कॉस्ट में अगर हम लोग बेस से डिवाइड कर देते तो अगर मशीन आवर का रेट यहाँ पे निकाला है, तो जो मशीन आवर का मतलब जो रेट निकाला है, तो जो मशीन का टोटल कॉस्ट होगा वो आ जाएगा। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कॉस्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो जो मशीन का यहाँ पे जो कॉस्ट होने वाला है, चाहे इसमें यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट आ जाए या वेरिएबल कॉस्ट आ जाए या सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, तो इस तरह से जो भी कॉस्ट आएगा मशीन का, जो भी यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा मशीन का, उस मशीन के कॉस्ट में हम लोग मशीन आवर रेट निकालें तो मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे। क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मशीन आवर से, तो मशीन आवर से अगर हम लोग डिवाइड करते तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो मशीन आवर का रेट आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्टेप दे रखा हुआ है, इस स्टेप के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मशीन आवर का रेट निकालते हैं। ये स्टेप आप लोग नहीं भी देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप लोग तो निकाल ही लोगे। सबसे पहले जो मशीन का टोटल कॉस्ट कितना होने वाला है, मशीन से रिलेटेड जितना भी कॉस्ट होगा, जितना भी ओवरहेड होगा, वो सारे के सारे कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे उस वाले कॉस्ट में। उस वाले जो कॉस्ट है उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, तो डिवाइड हम लोग सिंपली करेंगे मशीन आवर्स से। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, मशीन आवर का रेट आ जाएगा। इसके लिए हम लोग के पास दो सम्स भी हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे तो आप लोग को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर स्टेप पढ़ना चाहोगे तो देखिए, एक बार रीड कर देता हूँ। कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड अपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्ट, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल यहाँ पे ओवरहेड, ठीक है। जो हम लोग निकालते थे ना, सबसे पहले हम लोग एलोकेट होता था, फिर अपोर्शनमेंट करके, फिर ही अपोर्शनमेंट करके जो हम लोग निकालते थे, इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ पे ओवरहेड निकालेंगे। ये समझने में तो दिक्कत नहीं है। जो हम लोग के पास यहाँ पे था ना, एक डायग्राम जो दे रखा हुआ था, ये सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एलोकेट करते थे, फिर हम लोग अपोर्शनमेंट करते थे, फिर हम लोग रीअपोर्शनमेंट करते थे, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, टोटल ओवरहेड आ जाता था। अब ये जो टोटल ओवरहेड आ गया, तो ये हम लोग के पास टोटल ओवरहेड आ गया, इसमें से डिफरेंट यूनिट में हम लोग क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे। यही चीज़ यहाँ पे सम्स में बोल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो गया था कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड था वो निकाला था। फिर दूसरा नंबर पे क्या बोला कि अपोर्शनमेंट फर्दर टोटल ओवरहेड टू द मशीन और ग्रुप ऑफ मशीन। तो जो हम लोग के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये जो हम लोग के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ पे हो गया, इसमें डिफरेंट यूनिट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट 1, यूनिट नंबर 2 इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो यूनिट होगा, ये यूनिट यहाँ पे मशीन भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ मशीन के लिए भी ये यूनिट बना सकते हैं हम लोग। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ पे ओवरहेड था, उससे जो उसमें से जितना भी यहाँ पे मशीन के लिए होगा, जितना भी वो मशीन के लिए जो भी ओवरहेड होगा, उससे हम लोग क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे, ठीक है। तो उस वाले देखिए, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मान के रखे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल 1 लाख का यहाँ पे हुआ है खर्चा, ठीक है। टोटल 1 लाख का यहाँ पे ओवरहेड है। अब इस 1 लाख में से कितना मशीन का पार्ट है, कितना मशीन के से रिलेटेड यहाँ पे एक्सपेंस हुआ, तो मान लेते हैं कि मशीन से रिलेटेड यहाँ पे 20,000 का एक्सपेंस हुआ, तो वो 20,000 हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड निकालते हैं। दूसरा स्टेप हम लोग के पास क्या हो गया कि अपोर्शन करेंगे किस चीज़ को, तो जो भी ओवरहेड होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उसको अपोर्शन करेंगे। तीसरा यहाँ पे एलोकेट मशीन स्पेसिफिक कॉस्ट। तो जो मशीन का स्पेसिफिक कॉस्ट हो गया, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे उसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी ऑपरेटर होगा, तो जो स्पेसिफिक कॉस्ट होगा मशीन के रिलेटेड, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर हम लोग के पास क्या होगा, टोटल प्रोडक्टिव आवर। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, जो टोटल प्रोडक्टिव आवर हम लोग के पास कितना है, जो मशीन चल रहा है उसमें कितना प्रोडक्टिव आवर है। मतलब देखिए,
मशीन यहाँ पे चल रहा है, जैसे मान लेते हैं पर डे यहाँ पे 10 आवर मशीन चल रहा है। अब इस 10 आवर में 1 आवर यहाँ पे सेटअप करने में लग गया, यहाँ पे 1 आवर सेटअप करने में लग गया मशीन का। तो इससे तो हम लोग के पास प्रोडक्टिव तो कुछ निकल नहीं रहा है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ सेटअप में चला गया। तो प्रोडक्टिव हम लोग के पास कितना निकला, तो प्रोडक्टिव सिर्फ और सिर्फ 9 आवर निकला ना। तो हम लोग प्रोडक्टिव आवर यहाँ पे निकालेंगे। अब ये प्रोडक्टिव आवर निकालने के बाद, जो हम लोग के पास प्रोडक्टिव आवर निकालने के बाद, और जो हम लोग यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट हो गया था, जो हम लोग के पास मशीन से रिलेटेड यहाँ पे कॉस्ट आ गया था, मशीन से रिलेटेड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कॉस्ट आया था, जो मशीन का स्पेसिफिक कॉस्ट था, तो ये दोनों तो हम लोग के पास कॉस्ट था ना। इस दोनों को कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे किससे, तो टोटल प्रोडक्टिव आवर से। तो हम लोग के पास यहाँ पे मशीन आवर रेट निकल के आ जाएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर लिख भी देता हूँ, जो मशीन आवर रेट है वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मशीन आवर जो रेट निकालेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन इंक्लूडिंग ओवरहेड, ये आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्टिव मशीन आवर से क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो ये आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख लेना कि जो भी कॉस्ट होगा, जो इंक्लूडेड, जो ओवरहेड का कॉस्ट जो अपोर्शन होकर के यहाँ पे आया है, उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोडक्टिव आवर से, टोटल प्रोडक्टिव आवर ऑफ मशीन से। तो हम लोग के पास यहाँ पे मशीन आवर रेट निकल के आ जाएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट है, ये सब तो हो गया। अब हम लोग के पास जो है नेक्स्ट में इलस्ट्रेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।